हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज बात करती हूँ आपके साथ सुकून। एक शब्द है सुकून, और सुकून होना हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सुकून की ज़रूरत होती है। बिना सुकून के हम रह नहीं सकते, कोई काम नहीं कर सकते। ज़िंदगी में उथल पुथल मच जाती है, हलचल मच जाती है, कोलाहल मच जाता है। इसलिए सुकून की ज़िंदगी दोस्तों सबसे अच्छी और खूबसूरत होती है। बस हाल फिलहाल तो ये कहें कि आज की इस डिजिटल इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में सबके पास सब कुछ है। हर चीज़ से समृद्ध है इंसान, सब कुछ है सबके पास, किसी चीज़ की कमी किसी के पास नहीं है। लेकिन अगर नहीं है तो एक चीज़ है, वो है सुकून, शांति, जो कि हमें कहीं भी नहीं मिलता। चाहे हम अपने दोस्तों में बैठे हैं, अगर हम परेशान हैं, दोस्तों में बैठे, रिश्तेदारों में बैठे, बड़े होटल में खाना खाएं, अपने परिवार के साथ रहें, लेकिन सुकून नहीं मिलता। क्योंकि दोस्तों सुकून ऐसी चीज़ है कि हम खरीद भी नहीं सकते किसी दुकान से। क्योंकि अगर आपके पास सारी सुख सुविधाएं से घर लैश आपका, सारी चीज़ें हैं आपकी, और आपकी ज़िंदगी में शांति नहीं है, सुख नहीं है, सुकून नहीं है, तो क्या फ़ायदा उस प्रॉस्पेरिटी का, उस धन का, उस समृद्धि का क्या मतलब है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम बहुत बड़े आदमी तो बन चुके होते हैं, लेकिन हमारे परिवार को देने के लिए हमारे पास टाइम नहीं होता। मैं एक आपको उदाहरण बताऊं। मेरी एक फ्रेंड थी दोस्तों, बताऊं आपको, और बहुत अच्छी थी, बहुत बड़े घर की थी, लेकिन उसके हस्बैंड के पास कभी उसके लिए टाइम नहीं होता था। क्यों? क्योंकि पैसा कमाना है, पैसा कमाना है तो पति को बाहर रहना है, पति को बाहर रहना है तो मुझे अकेले रहना है। सीधी बात है, अगर वो बाहर रहेंगे तो हम अकेले रहेंगे, बच्चों के साथ रहेंगे। और अगर बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो भी अपने अपने कमरे में हो जाते हैं, अपनी अपनी प्राइवेसी चाहते हैं। आजकल के बच्चे तो दोस्तों प्राइवेसी चाहते हैं, उनको तो अपने रूम चाहिए होते हैं। तो इन द एंड ये होता है ना कि हम अकेले हो जाते हैं। समझ रहे हैं ना आप मैं क्या बात आपसे कहना चाह रही हूँ, क्या कह रही हूँ, उस चीज़ को आप समझिए। लेकिन फिर धीरे धीरे करके हमारे घर का सुकून चला जाता है, क्योंकि हम उदास लगते हैं। और फिर यही सुकून दोस्तों, मैं सच बताऊं, यही सुकून मेरी फ्रेंड एक दोस्त में ढूंढने लगी। धीरे धीरे उसकी लाइफ एक ऐसी तरफ मोड़ लेने लगी जिधर उसको जाना नहीं चाहिए, सिर्फ इसलिए कि पैसा तो बहुत है, लेकिन सुख और सुकून उसकी ज़िंदगी में नहीं था जिसको वो ढूंढ रही थी। ढूंढते ढूंढते कुछ गलतियां हो गई, लेकिन कुछ भी हो, गलतियों के साथ उसने खुद को सुधारा, खुद की गलतियों को एक्सेप्ट किया कि ठीक है, मेरे हस्बैंड नहीं रहते थे तो ये गलती हो गई मुझसे। बाई दफ़े उसने रियलाइज़ किया उन चीज़ों को, और उसके बाद वो पीछे हो गई। लेकिन क्या आपको लगता है कि अगर हमने गलती करी और सुधार भी ली और पीछे हो गए तो हमारा दिल दिमाग तब भी शांत नहीं रहता है? क्योंकि हम शांति, मन की शांति ढूंढ रहे हैं। मन की शांति ढूंढते ढूंढते हम कहीं और भटक जाते हैं। उसी सुकून को ढूंढने में हम कहीं और भटकते हैं। दुनिया में कहीं भी किसी के पास, इस भागती दुनिया में किसी के पास सुकून नहीं। सब कुछ है, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बच्चे बड़े बड़े ओहदों पे काम कर रहे हैं दोस्तों, लेकिन फिर भी पेरेंट्स के पास सुकून नहीं है। बहुत पैसा है, बहुत ज्वेलरी है, बहुत धन दौलत है, तो उसको बचाने में लगे हुए हैं, कैसे इसको संभाल के रखा जाए। अगर संभाल नहीं पा रहे हैं तो हमारा बिखरा जा रहा है। तो बिखरने मत दें कोई भी चीज़, संभालिए, इतना संभालिए। कभी कभी आपने देखा होगा कि दोस्तों बहुत बड़े बड़े रईसज़ादे लोग सब कुछ छोड़ के सन्यासी बन जाते हैं, सिर्फ मन की शांति और सुकून के लिए। गरीब के पास खोने के लिए कुछ नहीं होता। वो कभी नहीं सोचता कि मुझे क्या बचाना है। वो सुकून से दिन भर की कमाई कमाता है, और दोस्तों रात में बैठ के
2 रोटी चैन से खाता है, अपने परिवार में रूखी सूखी जो भी खाता है खुशी से खाता है और रात में अपने परिवार में सो जाता है। लेकिन परेशान तो वो भी होता है, लेकिन फिर भी उसके पास रात में सोने और जीवन में खोने के लिए कुछ नहीं होता है। इसलिए मेरा मानना है पैसा भी उतना कमाइए, अपने परिवार को, अपने फैमिली को समय ज़रूर दीजिए। समय, सुख, शांति जीवन में बनाए रखिए, यही सबसे बड़ा अनमोल धन है। वरना बहुत पैसे से बच्चे बिखर जाते हैं, वाइफ बिखर जाती है, टूट जाती है अकेलेपन के साथ, और हमारा घर खराब हो जाता है। तो मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है दोस्तों आपसे, अपना घर, बच्चे, परिवार पहली प्रायोरिटी पर है। अपना सुकून, सुख, शांति, चैन वो बचाएं। पैसा तो आप जी भर के कमा ही लेंगे, और पैसा